हेलो फ्रेंड्स, आज मैं देखिए ये जाली का बहुत ही सुंदर सा पैटर्न लेके आई हूँ। ये आप किसी भी निटिंग प्रोजेक्ट में अपने अप्लाई कर सकते हो। गर्ल्स और बॉयज़ दोनों में ही ये अच्छा लगता है ये पैटर्न। देखिए, आप इसे स्वेटर में डालिए, कैप में डालिए, मफलर में डालिए, किसी में भी बहुत सुंदर आता है। ये फ्रंट लुक है इसका, बैक से ये इस तरीके से आएगा। थोड़ा सा लंबा पैटर्न है, 16 रोज का ये पैटर्न है, लेकिन इस पैटर्न में आपको रॉन्ग साइड से कोई बिनाई नहीं है, इसमें केवल सीधी तरफ से ही इसमें बिनाई पड़ेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कैसे बनेगा। इस पैटर्न को बनाने के लिए आपको 8 के मल्टीपल में फंदे डाल के 3 फंदे लास्ट में एक्स्ट्रा डाल लेने हैं, तो ये पैटर्न आपका एडजस्ट हो जाएगा। तो 8 फंदों की ये बिनाई है, तो 8-8 के जोड़ में आप इसमें फंदे डालिएगा और लास्ट में 3 फंदे और डाल लीजिएगा, तो ये बिनाई आपकी एडजस्ट हो जाएगी। लास्ट में 3 फंदे हमें 2 फंदे तो अपनी एज के लिए चाहिए और 1 फंदा अपनी बिनाई को एडजस्ट करने के लिए चाहिए। तो इस तरीके से लास्ट के 3 फंदे आपके पड़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पैटर्न में आपको 19 फंदों में डाल के दिखाऊंगी, तो इसमें 2 बार हमारा ये पैटर्न बनेगा। 19 स्टिचेस है मेरे पास, 2 रो का मैंने बॉर्डर बना रखा है इसमें। तो अब देखिए, यहाँ से हमारा पैटर्न स्टार्ट होगा। फर्स्ट रो है हमारे पैटर्न की, सीधी तरफ से पहली सिलाई है, तो एक फंदा हमने स्लिप करा। उसके बाद यहाँ से हमारा पैटर्न स्टार्ट होगा, जो कि हमें रिपीट करना है। तो 5 फंदे आगे के सीधे, 1 2 3 4 5। इसके बाद इन 2 फंदों को आगे से एक साथ सीधा बिनेंगे। अब यहाँ पर हमारी जाली आएगी, तो धागा अपनी तरफ करेंगे और एक फंदा सीधा बिनेंगे। ये कंप्लीट हो गया यहाँ पे पैटर्न। फिर से अपने पैटर्न को दोहराएंगे, तो आगे के 5 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5। फिर इन 2 फंदों को एक साथ आगे से सीधा बिनेंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे, जाली आएगी और एक फंदा सीधा बिनेंगे। कंप्लीट हो गया यहाँ पे पैटर्न। लास्ट में आपके पास ये 2 फंदे बचेंगे, इन दोनों ही फंदों को हम सीधा बिन देंगे। अब हम अपने उल्टे साइड है, रॉन्ग साइड है हमारी, उल्टे साइड से सारे ही फंदों को हमें उल्टा उल्टा बिनना है। तो देखिए, इस तरीके से हम उल्टा उल्टा बिन के सारे फंदों को कंप्लीट कर लेंगे। ये हमारी जाली वाला फंदा है, तो इसको इस तरीके से बिनेंगे। तो अब हर बार हमें उल्टे साइड से सारे फंदों को इसी तरीके से उल्टा बिनते हुए कंप्लीट करना है। अब थर्ड रो है, तीसरी सिलाई है पैटर्न की, सीधी तरफ से एक फंदा हमने स्लिप करा। पैटर्न यहां से स्टार्ट होगा, जो कि रिपीट होगा। तो 4 फंदे सीधे, 1 2 3 4। अब इन 2 फंदों को हमें आगे से एक साथ सीधा बिनना है। धागा अपनी तरफ करेंगे, जाली आएगी यहाँ पर और 2 फंदे सीधे बिनेंगे, 1 2। कंप्लीट हो गया यहाँ पे पैटर्न। फिर से अपने पैटर्न को दोहराएंगे, तो आगे के 4 फंदे सीधे, 1 2 3 4। फिर इन 2 फंदों को एक साथ सीधा बिनेंगे आगे से, धागा अपनी तरफ करेंगे, जाली आएगी और 2 फंदे आगे के सीधे, 1 2। कंप्लीट हो गया है पैटर्न। लास्ट में आपके पास ये 2 फंदे बचेंगे, तो दोनों ही फंदों को हम सीधा बिन लेंगे। फोर्थ रो, चौथी सिलाई, उल्टे साइड से सारे फंदों को उल्टा बिनते हुए कंप्लीट करेंगे। आ जाइए फिफ्थ रो में, 5वीं सिलाई है पैटर्न की, सीधी तरफ से। तो एक फंदा हमने स्लिप करा, एज स्टिच है हमारी। इसके बाद पैटर्न यहाँ से स्टार्ट होगा, जो कि रिपीट होगा। तो 3 फंदे सीधे, 1 2 3। फिर इन 2 फंदों को एक साथ आगे से सीधा बिनेंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे, जाली आएगी यहाँ पर और आगे के 3 फंदे सीधे, 1 2 3। कंप्लीट हो गया है पैटर्न। फिर से अपने पैटर्न को दोहराएंगे, तो 3 फंदे सीधे, 1 2 3। फिर इन 2 फंदों को एक साथ आगे से सीधा बिनेंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे, जाली आएगी यहाँ पर और आगे के 3 फंदे सीधे, 1 2 3। कंप्लीट हो गया यहाँ पे पैटर्न। लास्ट में आपके पास ये 2 फंदे बचे हैं, तो इन दोनों को ही हम सीधा बिनेंगे। सिक्स्थ रो, रॉन्ग साइड से सारे फंदों को उल्टा बिनते हुए कंप्लीट कर लेंगे।
अब आ जाइए 7th रो पे 7वीं सिलाई है हमारी सीधी तरफ से। एक फंदा हमने स्लिप करा, इसके बाद पैटर्न जो रिपीट होगा वो यहाँ से स्टार्ट होगा, तो 2 फंदे हमें सीधे बिनने हैं, 1 2। अब इन 2 फंदों को एक साथ आगे से सीधा बिनेंगे। यहाँ पर हमारी जाली आएगी तो धागा अपनी तरफ करेंगे, जाली आएगी और एक फंदा आगे का सीधा बिनेंगे। अब यहाँ पे हमारी दूसरी जाली भी आएगी तो धागा अपनी तरफ करेंगे, जाली आएगी और इन 2 फंदों को हमें पीछे से एक करना है। तो जैसे हम सीधा बिनते हैं वैसे हमने इसको स्लिप करना है पहले और फिर पीछे से 2 फंदों का एक कर लेंगे। उसके बाद एक फंदा सीधा। यहाँ पर पैटर्न कंप्लीट हो गया है हमारा, फिर से अपने पैटर्न को दोहराएंगे। तो 2 फंदे सीधे, 1 2। इसके बाद इन 2 फंदों को आगे से एक साथ सीधा बिनेंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे, जाली आएगी और एक फंदा सीधा। फिर से धागा अपनी तरफ करेंगे, जाली आएगी और इन 2 फंदों को पीछे से एक करना है। तो ऐसे नेटवाइज पहले स्लिप करा, फिर वापस से लेफ्ट नीडल में चढ़ा के पीछे की तरफ से 2 का एक कर देंगे। इसके बाद एक फंदा सीधा। कंप्लीट हो गया यहाँ पे पैटर्न। लास्ट में आपके पास ये 2 फंदे बचेंगे तो दोनों को ही हम सीधा बिन देंगे। 8th रो रॉन्ग साइड से पूरे फंदों को उल्टा बिनते हुए कंप्लीट कर लेंगे। आ जाइए 9th रो पे, 9वीं सिलाई हमारे पैटर्न की सीधी तरफ से। तो एक फंदा स्लिप करा, पैटर्न हमें यहाँ से स्टार्ट करना है, तो एक फंदा सीधा। अब इन 2 फंदों को एक साथ आगे से सीधा बिनेंगे, जाली आएगी तो धागा अपनी तरफ करेंगे और 3 फंदे आगे के सीधे, 1 2 3। फिर से जाली आएगी तो धागा अपनी तरफ करेंगे और इन 2 फंदों को पीछे से एक करना है। तो वैसे ही नेटवाइज स्लिप करा पहले और फिर पीछे से 2 का एक कर दिया। कंप्लीट हो गया यहाँ पे पैटर्न। फिर से अपने पैटर्न को दोहराएंगे। तो एक फंदा सीधा, इन 2 फंदों को आगे से एक साथ सीधा बिनेंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे, जाली आएगी और 3 फंदे सीधे, 1 2 3। फिर से धागा अपनी तरफ करेंगे, जाली आएगी और इन 2 फंदों को एक साथ पीछे से सीधा बिनना है। तो ऐसे नेटवाइज स्लिप करा और फिर पीछे से 2 का एक कर दिया। इसके बाद एक, यहाँ पे कंप्लीट हो गया है हमारा पैटर्न। फिर लास्ट में आपके पास 2 फंदे बचेंगे तो दोनों ही फंदों को हम सीधा बिनेंगे। टेंथ रो उल्टे साइड से पूरे फंदों को उल्टा बिनते हुए कंप्लीट कर लेंगे। अब 11th रो है, 11वीं सिलाई है पैटर्न की सीधी तरफ से। एक फंदा स्लिप करा, पैटर्न हमारा यहाँ से स्टार्ट होगा, तो 3 फंदे सीधे, 1 2 3। धागा अपनी तरफ करेंगे, यहाँ पर हमारी जाली आएगी और अब इन 3 फंदों का हमें एक करना है। तो देखिए ये 2 जो फंदे हैं इन्हें हमने एक साथ ऐसे, जैसे हम सीधा बिनते हैं ऐसे स्लिप कर लेंगे। ऐसे स्लिप करा, फिर इनको लेफ्ट निडल में चढ़ाएंगे ऐसे, और इसके साथ ये तीसरा वाला फंदा भी ऐसे उठाएंगे और पीछे की तरफ से 3 फंदों का एक कर देंगे। धागा हमारा आगे ही रहना चाहिए, जाली आएगी और 3 फंदों का एक कर दिया। इसके बाद फिर धागा आगे करेंगे, यहाँ पर हमारी जाली आएगी और 2 फंदे सीधे बिनेंगे, 1 2। कंप्लीट हो गया यहाँ पे पैटर्न। फिर से अपने पैटर्न को दोहराएंगे। तो 3 फंदे सीधे, 1 2 3। धागा अपनी तरफ करेंगे, जाली आएगी और इन 3 फंदों का एक करना है। तो 2 फंदों को नेटवाइज स्लिप करा, फिर वापस से लेफ्ट निडल में चढ़ा के तीसरा फंदा लेके बैक लूप से 3 का एक कर देंगे। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, जाली आएगी और 2 फंदे सीधे, 1 2। कंप्लीट हो गया है पैटर्न। लास्ट में आपके पास ये 2 फंदे बचे हैं, इनको सीधा बिनेंगे। ट्वेल्थ रो है, उल्टे साइड से सारे फंदों को उल्टा बिनते हुए कंप्लीट कर लेंगे। अब 13th रो है, सीधी तरफ से 13वीं सिलाई है। तो एक फंदा स्लिप करा, पैटर्न हमारा यहाँ से स्टार्ट होगा, तो 4 फंदे सीधे, 1 2 3 4। अब यहाँ पर हमारी जाली आएगी तो धागा अपनी तरफ करेंगे और इन 2 फंदों को पीछे से एक करना है। तो वैसे ही नेटवाइज स्लिप करा पहले और फिर पीछे से 2 का एक कर दिया। इसके बाद 2 फंदे सीधे, 1
2। कंप्लीट हो गया यहाँ पे पैटर्न। फिर से अपने पैटर्न को दोहराएंगे तो आगे के 4 फंदे सीधे 1 2 3 4। इसके बाद धागा अपनी तरफ करेंगे, जाली आएगी और इन 2 फंदों को पीछे से एक करना है, तो ऐसे नेट वाइज स्लिप करा पहले, फिर पीछे से 2 का एक कर दिया, फिर 2 फंदे आगे के सीधे 1 2। कंप्लीट हो गया यहाँ पे पैटर्न। लास्ट में आपके पास ये 2 फंदे बचेंगे, इन दोनों को ही हम सीधा बिनेंगे। 14th रो उल्टे साइड से सारे फंदों को उल्टा बिनते हुए कंप्लीट कर लेंगे। आ जाइए राइट साइड में 15th रो है, 15वीं सिलाई है पैटर्न की सीधी तरफ से। तो एक फंदा हमने स्लिप करा, पैटर्न हमारा यहाँ से स्टार्ट होगा जो कि रिपीट होगा। तो 5 फंदे सीधे 1 2 3 4 5। धागा अपनी तरफ करेंगे, यहाँ पर जाली आएगी और इन 2 फंदों को ऐसे नेट वाइज स्लिप करा और फिर पीछे से 2 का एक कर लिया, फिर एक फंदा सीधा। कंप्लीट हो गया यहाँ पे पैटर्न। फिर से अपने पैटर्न को दोहराएंगे तो 5 फंदे सीधे 1 2 3 4 5। धागा अपनी तरफ करेंगे, जाली आएगी और इन 2 फंदों को पीछे से एक करना है, तो ऐसे नेट वाइज स्लिप करा और पीछे से 2 का एक कर दिया, फिर एक फंदा सीधा। कंप्लीट हो गया यहाँ पे पैटर्न। लास्ट में आपके पास ये 2 फंदे बचेंगे, दोनों ही फंदों को हम सीधा बिनेंगे। 16th रो 16वीं सिलाई है पैटर्न की, उल्टे साइड से सारे फंदों को उल्टा बिनते हुए कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए एक बार हमारा ये पैटर्न बन गया है, इन्हीं 16 रो का ये पैटर्न है, तो इन्हीं को आप दोबारा से रिपीट करिएगा, आगे कंटिन्यू करिएगा फर्स्ट रो से अपने। तो ये इस तरीके से एक बार पैटर्न बन के लुक इस तरीके से आएगा इसका। जब आप इसे बड़ा बनाओगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, देखिए ऐसा आएगा इसका लुक। फिर थैंक यू।